यहाँ गंजाम जगह भंजनगर अच्छी भंजंकर जन्मभूमि किंतु जो भाया प्रेमी रहा कथा से भाया प्रेमी वर्तमान नहांती उपस्थित नहांती तो लोक मैंने भल पाइबा दरकार। देखंतु वेस्ट बेंगाल बांग्लादेश रे कलकत्ता रे रवींद्रनाथ टैगोर को ऊपर बहुत किछि कार्यक्रम होउछि। बंगाली माने रवींद्रनाथ टैगोर को बहुत भल पाउछन्ति। सी पाइले नोबेल पुरस्कार पाइगले तांको ऊपर रवींद्र संगीत प्राय माने सब बेले सुना जाउछि घरे घरे संगीत सुना जाउछि। किंतु उपेंद्र भंज आमे तांको केवल कवि सम्राट कहीदेलु एवं तांको पई मूर्ति तैयारी करिदेलु आउ गोटे विश्वविद्यालय तैयारी करिदेलु किछि कॉलेज स्कूल तैयारी करिदेलु बस सेतिकिरी आमे रहीगलु। तांकर रहीछि अनुष्ठान अच्छी किंतु वर्तमान से भलिया कार्यक्रम हो पार नहीं से भलिया प्रेमी नहांती। तार कारण होची वर्तमान आम आधुनिक साहित्य को अधिक भाव में भल पाचु। भंज साहित्य जी कि संस्कृत को अनुकरण करके साहित्य सृष्टि करते तो तांको बुझीबाई पंडित मानकर आवश्यकता अधिक थिला पांडित्यपूर्ण साहित्य थिला। तो जो मानकर संस्कृत उपरे दक्षता थिबा विद्वान थिबे से माने विशेष करी पढ़ुथिले एवं ता ऊपर तार जो नीति नियम रही ताकू से माने जानुथिले किंतु तो से माने साधारण लोकठू आरंभ करिकी विद्वान पर्यंत समस्ते भल पाउथिले। मु कहबार अर्थ या नुहे जे साधारण लोक जानु नथिले बा भल पाउनथिले। साधारण लोक हुए तो अर्थ उपरे एते गवेषणा करू नथिले हुए तो तत्व उपरे एते जाउ नथिले किंतु साधारण लोक मध्य जो माने संगीत प्रेमी से जो बिलरे गाइबा लोकठारू हलकरा लोकठारू राजदरबार पर्यंत भंजंकर प्रेमी थिले। सेतबेले जो माने आलोचना करुथिले तत्व उपरे तंकर आलोचना करुथिले एवं जो माने संगीत प्रेमी थिले से माने संगीत हिसाब से ताकू गान करुथिले। तो साधारण संगीत ठारू लोक साहित्य ठारू जो आमर तत्व साहित्य रही से दक्षता ग्रहण करते तो एवं जो मैंने जानी से मैंने जानिथिबे जे से भगवान आशीर्वाद पाई राम तारक मंत्र सिद्ध करते से देवी आशीर्वाद पाई तो ज्ञान से सरस्वती आशीर्वाद थिला जे कि साहित्य रे ब्रह्मा कहले भी अत्युक्त हम ना सी अनेक साहित्य सृष्टि करचंदी कौन कौन रचना करचंदी केउ विषय करचंदी ता संपर्क में कहबी नहीं किंतु मु एतिकी कहबी जे आजिकालिका जुगरे पिला माने ता उपरे पाठ पढ़िबा दरकार एवं केवल सिलेबस ता उपरे किछि कार्य करिबा दरकार ताको पढ़िबा दरकार। आउ एमती जो आधुनिक कविता आमे जेमती सुनी दउचे पढ़ी दउचे आउ मनरे जहाँ आसुची लिखि दउचे ताको सेमती लेखिबा पढ़िबा सहज नुह एमती साधारण विषय वस्तु सी नुह। तो तापाई हेले बहुत नीति नियम रही तो जो कि रीति साहित्य कहुला रीति साहित्य सी थिले जड़े राजा तो सी रस रीति अलंकार ध्वनि वक्रोक्ति औचित्यबोध एते कथा थिला ताकू जानिले जाइए रीति साहित्य जानिबा सहज थिला पढ़िबा बुझिबा सहज थिला। तो ता भीतर को साधारण लोकंकर वर्तमान प्रवेश नहीं एवं साधारण लोकंकर ता प्रति आग्रह नहीं जो माने केवल रही जो पाठ्यक्रम भितर शिक्षकता करुचंती बा अध्यापना करुचंती सेही माने ता उपरको किछि जाउचंती एवं जो माने पाठ पढुचंती पिला माने से छात्र छात्री परीक्षा दृष्टि पढ़िबा और नंबर पाइबा ता भितर आमे रहि जाइछे। तो एठी आमे अनुभव करिबा दरकार एवं आमे विचार करिबा दरकार जे एते बड़ बलिष्ठ साहित्य सी रचना करथिले ता भितरे सब किछि कथा रही जेमती आगु भागवत टुंगी थिला पुराण शास्त्र थिला जोड़ा कि घरे घरे पुराण साहित्य चर्चा होता एवं गाँ गाँ रे भागवत टुंगी थिला लोक माने शास्त्र आलोचना करुथिले। तो आमे माने वर्तमान शास्त्र और शस्त्र ए दुईटा ठार दूर रे आमे अच्छे
एक तो शस्त्र जोटा कि आमर सीमा को सुरक्षा दरकार जोटा कि वर्तमान आमर सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार से कर देश को केमती बहिर्शत्रु आक्रमण रक्षा करेंगे किंतु शास्त्र थिला जोटा कि आम जीवन दैनंदिन जीवन में आमर काम आसो केमिति उठिबा केमिति शोइबा केमिति दैनंदिन कर्म करबा एवं जीवनर जोटा कि मूल कथा तत्व कथा ए सब किछि कथा थिला एवं सांसारिक जीवन केमती बंचिबा आध्यात्मिक जीवन केमती बंचिबा एवं दैनंदिन जीवन केमती बंचिबा एवं ता सहित राजधर्म केमती पालन करिबा सामाजिक जीवन अतिबाहित करबा सामाजिक धर्म पालन करबा ए सब किछि हमर ज्ञानर कथा थिला भंज साहित्य रे संसार केमती चलेबा एवं सब संपर्क रक्षा करबा जो कथा कि रस कथा कहा जायछि 9 रस कथा साहित्य रे रहिछि ता भितर शृंगार रस अन्यतम एवं उपेन्द्र भंज से माने धुरीण कलाकार थिले जे कि साहित्य रचना करथिले जदि वर्णना करिवे तो नायिका मानकर नखटारू शिखा पर्यंत वर्णना रहिछि जन्म वृत्तांत कहले ता संपर्क रे रहिछि एवं देवदेवी संपर्क रे मध्य रहिछि एवं राजपुत्र राजकुमारी मानक ता संपर्क रे वर्णना रहिछि तो बहुत हमर पुराणर विषय वस्तु से रहिछि किंतु अनेक शिक्षणीय कथा रही मोर कहवा कथा है आजिर समय रे आमे जो अत्याधुनिक समय रे बंचुचे ये जो रीति साहित्य को बंचेबा हेले याकू जदि आमे चाहूचे जे भविष्य रे आम पिला माने याकू ग्रहण करिवे ताहाले या ऊपर किछि काम करिवार अछि वर्तमान पिला माने अत्याधुनिक युगरे अछंती आधुनिक साहित्य रे मध्य किछि नीति नियम थिला गंगाधर मेयर कहतु राधानाथ राय कहतु फकीरमोहन सेनापति कहतु यही माने थिले किंतु वर्तमान अत्याधुनिक युगरे आमे जो कविता पढ़ुचे साधारणतः तार अर्थ आमे बुझीवाटा कष्ट होउची पूर्वर कौन थिला कि माने अर्थ बुझीबा हेले डिक्शनरी दरकार पड़ुला किंतु वर्तमान भाव बुझीबा हमको कष्ट होउची जहार जेमती मानसिकता से सेमती भाव में अत्याधुनिक साहित्य रचना कले किंतु सेतबेले भी उपेन्द्र भंज जो साहित्य रचना कले गोटे गोटे शब्दर अनेक अर्थ थिला हुए तो 10टी 12टी अर्थ मध्य हो पारुला तो सेतबेले जो माने याको अध्ययन अध्यापन करुथिले ता उपरे से माने गवेषणा कला भलिया पाठ पढ़ुथिले से माने एवं ताको प्रति जो साहित्य प्रति प्रीति थिला तेणु से माने ता उपरे अध्ययन करुथिले अध्यापन करुथिले एवं साधारण लोक मध्य सेमानकु शिखुथिले आउ सेतबेलर जो माने कि पुराना लोक तमे देखिबो वयस्क अजय गोसेमा आई गोसेमा एमानक मुहे मुहे माने जो उपेन्द्र साहित्य से माने गाउथिले से माने हुए तो तुमको बसिकी पाठ पढ़ी पारे ना यही शब्दर या अर्थ एतिर तत्वकथा या अच्छी एमती भाव में न कहले साधारण भाव में से अनेक तथ्य जानी जमती आमे क्लासरूम रे बसिकी आमे आलोचना करवा जे कौन अच्छी केमती तार दिग ताऊपर आलोचना न करि परिले सुधा साधारण दैनंदिन जीवन में से गीत थिला किंतु वर्तमान आमे से भलिया देखिबा को पाउनु ताकू करने हेले वर्तमान समय रे आमको पुणी रीति साहित्य को जीवा पड़ो पुराण शास्त्र उपरको आमको जाना पड़ो कारण है वर्तमान जो समय रे जीवन वर्तमान विपर्यस्त अवस्था अच्छे आम आधुनिक नारे जिते कहे जे आम जीवनर सफलता अर्जन करें आम आगू जाइए मु कहबी गोदरा कोड़े जिते माड़े से से न्याय अच्छे विज्ञान क्षेत्र में अग्रगति करे किंतु ये जो धर्म दृष्टि न्याय दृष्टि सामाजिक परिवार दृष्टि सामाजिक दिगरू एवं राजनीति दिगरू आम सब दिगरे वर्तमान पछरे अच्छे कारण जी आमर जीवन आवश्यकता अच्छी आम सबु दिग पूरण करें आम वर्तमान संतुष्ट अवस्था ना तो साहित्य हमको ज्ञान ग्रहण करार अच्छी जेते बंचार आम सब जेते दिग रही सबु दिग उपेन्द्र
ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଦିଗ ଅଛି। ମଣିଷ କେମିତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କେମିତି ଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ସେଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ୟାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ରସ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ରସ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସବୁ ରସ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ରସ ଚାହିଁବା ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଶବ୍ଦରେ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା ଯେ ତା'ର କାହାଣୀ ଏୟା, ତା'ର ତଥ୍ୟ ଏୟା, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଭରପୁର ରହିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଇ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, କାମ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେତେ ଦିଗ ରହିଛି, ସବୁ ଦିଗ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।